हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल शेविंग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज हम बनाएंगे हाई लो कुर्ती जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। तो इसको हमें खोल के ले लेना है। तो ये मेरा 2 फोल्ड में है। इस तरह से हमें खोल के ले लेना है। आप देख सकते हो ये 2 फोल्ड में है, तो इसे हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 4 फोल्ड में कर लेना है। तो हमें रेडी चेस्ट चाहिए 8.5 इंच का, 8.5 इंच का। तो ये हमारा 10 इंच का हो रहा है। और हमें चाहिए रेडी ऊपर का पार्ट का 15 इंच। तो मैंने एक्स्ट्रा 16 इंच पे मार्क किया है। तो ये देख सकते हो आप 16 इंच पे है। तो यहाँ से हम शोल्डर का 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी हम 7 इंच का ही देंगे आर्मोल का डिप। तो रेडी हमें चाहिए 8.5 इंच पे। तो मैंने मार्क कर लिया है। 1.5 इंच हमारा चला जाएगा सिलाई में। तो यहाँ से भी मैं 8.5 इंच पे ही मार्क करूँगी, क्योंकि नीचे से मैं डोरी का रखूँगी तो लूजिंग के लिए। यहाँ से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे हम आर्मोल शेप दे देंगे बैक साइड का और फ्रंट साइड का दे देना है अंदर की तरफ करके। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ रखूँगी, ½ इंच। और राउंड यहाँ से हमें थोड़ा सा शोल्डर को अंदर की तरफ डाउन कर देना है। यहाँ से मैंने 3 इंच पे दिया है नेक का, और नेक डीप भी दूंगी मैं 4 इंच पे। और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो आप चाहो तो इसको फैब्रिक पे भी, बॉक्रम पे भी बना सकते हो। मैं फैब्रिक पे बनाऊंगी। तो इसे मैंने कट कर लिया, हटा साइड कर देते हैं। नीचे से थोड़ा सा हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है ताकि हमारा कोने नहीं खींचे। इस तरह से राउंड शेप दे दिया मैंने। अब इसे हम साइड कर देंगे। जो हमारा बाकी बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम 2 फोल्ड में कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 2 फोल्ड में बराबर करके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप दे देंगे जो हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। और जो नीचे का बाकी बचा हुआ है कपड़ा उसमें से हम बाजू में यूज कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया है। तो ऊपर के पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम दोनों साइड में मार्क लगा देंगे। अब देख कितना पे हमारा आ रहा है। तो ये हमारा 13 इंच पे आ रहा है। तो इस तरह से हम 13 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा 10 इंच का रेडी हो रहा है। तो यहाँ से हम 15 इंच ऊपर जो हमारा ऊपर के पार्ट का है, उसके बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे जो इतना आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे 32 इंच पे मार्क 42 इंच पे मार्क की हूँ। उसके बाद ऊपर की तरफ रखना है कितना आ रहा है। उसके बाद इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हमें 6 इंच नीचे रखना है जो हमारा बैक पार्ट का होगा। उसके बाद ऊपर की तरफ हम मेजर टेप को रखेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब इसे हम अच्छे से डीप कर लेंगे। तो ये हमारा अब ऊपर की तरफ से हम ½ इंच सिलाई का देके ऊपर की तरफ कट करेंगे। एकदम हमें जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उस पर कट नहीं करना है। ऊपर की तरफ हमें जो सिलाई का मार्जिन जाएगा उसके लिए कट करना है। अब पहले हम बैक पार्ट का कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम साइड कर देंगे, ये हमारे बाजू में काम आ जाएगा। अब बैक पार्ट को हमें निकाल देना है।
अभी से फ्रंट साइड वाले को हम बराबर करके ले लेंगे। तो ये मैंने बराबर करके ले लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया है। उसके बाद हम आप स्लीव काटेंगे बाजू। तो इसके लिए हमें इस तरह से बिछा लेना है। उसके बाद इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और जो हमारा बाकी का एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल लेंगे। तो ये मैंने कट कर दिया है। तो ये हमारा 2 फोल्ड में है। अब इसे हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो हमें बाजू का रेडी लेंथ चाहिए 11 इंच का। तो ये मैं 12 इंच में मार्क कर रही हूँ, जो हाफ इंच सिलाई में जाएगा। और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है सीधा। उसके बाद अंदर की तरफ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको जितना भी फिटिंग चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद इस तरह से हम बाजू का शेप दे देंगे। अब इसे हम इस तरह से मिला लेना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है इसे। अब यहाँ पे हम नोचेस लगा देंगे। उसके बाद हम फ्रंट साइड वाला में हम इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा ऊपर का बचा हुआ था उसे हम इस तरह से रखेंगे और मार्क कर लेंगे। तो हाफ इंच का हमें ऊपर मार्जिन रखते हुए और इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेना है। तो इसे इस तरह से खोल के लेना है और इस तरह से करके हमें इसमें ज्वाइंट कर लेना है हाफ इंच का मार्जिन देके। तो ये मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। मैं फैब्रिक पे भी बनाऊंगी, आप चाहो तो बॉक्रम पे बना लो। हाफ इंच का सिलाई देके मैंने इसे सिल लिया है। तो हम अब इसे ज्वाइंट, पहले शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद उल्टे साइड में पलट के सिलाई देंगे। तो इस तरह से हमें खोल के ले लेना है। नीचे वाला पार्ट हमारा सीधा होगा, ऊपर वाला पार्ट उल्टा की तरफ होगा। तो इस तरह से हमें ज्वाइंट करके सिल लेना है। तो ये मैंने सिल लिया है और अंदर की तरफ ये मैंने बाजू को भी सिल लिया, दोनों बाजू को रेडी कर लिया है। अब इसमें हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। बी सेंटर पे पहले हम रखेंगे और घुमा देंगे। ये वाले बाजू को भी हम बी सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से सिलाई दे देंगे। तो मैंने नेक को भी रेडी कर लिया है अंदर की तरफ करके। अब जो हमारा छोटा वाला पार्ट था उसे हम फ्रंट साइड में रखेंगे इस तरह से और सिलाई दे देना है। और जो हमारा बड़ा वाला जो पार्ट था उसे हम बैक साइड में रखेंगे और सिलाई दे देंगे। तो ये मैंने सिलाई दे दिया है। मैंने एक पट्टी लिया है जो दोनों साइड से फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से हमें जो निशान, जो हमारा सिलाई का निशान है उसके ऊपर रखना है और इस तरह से फोल्ड करते करते हमें सिलाई दे देना है। ऊपर की तरफ भी हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई दे देना है। बैक साइड में भी हम इसी तरह से सिलाई दे देंगे। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। तो इसके अंदर हम डोरी को इन करेंगे। तो पहले हमें इसे उल्टे की तरफ रखना है, इस तरह से बराबर करके हमें रख लेना है और हम साइड का फिटिंग का सिलाई दे देंगे। दोनों साइड में हमें इस तरह से रख के सिलाई दे देना है।
और नीचे का मैं पिको कराऊंगी। आप चाहो तो डबल फोल्ड करके सिलाई दे सकते हो, नहीं तो पिको भी करा सकते हो। तो ये मैंने इसके अंदर डोरी को इन कर लिया है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप ज़्यादा हैवी का बना रहे हो तो आपको 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। आप देख सकते हो इसका काफ़ी घेर भी आया है। तो इसका कुछ लुक इस तरीके का आया है, देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।